हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ठीक हूँ मतलब ठीक तो हो ही गई हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि कोई बीमारी आपको आता है एकदम जल्दी से और जाता है धीरे धीरे, तो वही वाला है। मतलब कि ठीक हूँ, खांसी जो है वो तो एक दिन में 2 दिन में छूटता नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी भारी भारी लग रहा है और हल्का फुल्का खांसी है भी। अब क्या ही कर सकती हूँ, मतलब दवा चल ही रहा है। इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी जिसकी वजह से सुई भी लेना पड़ा खांसी का, और फिर भी थोड़ा थोड़ा है ही। तो कितना ज़्यादा सुई और कितना ज़्यादा दवा खाऊं, मतलब इंतज़ार कर रही हूँ कि हाँ अब ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, ऐसे करके हल्का फुल्का। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होता तो मैं डॉक्टर को दिखाती, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बस मुंह का जो टेस्ट होता है खाने पीने का, ये सब तो कोई डॉक्टर लाएंगे नहीं, मतलब किसी दवा से तो ठीक नहीं होने वाला, ये सब तो खुद पे खुद धीरे धीरे ठीक होगा। तो वही मैं मुंह का टेस्ट बदलने के लिए कुछ कुछ ट्राई कर रही हूँ। मतलब स्वास्तिक का भी उसको भी फीवर हो गया था, तो उसका भी मुंह का टेस्ट चेंज हो गया है। मतलब टेस्ट बदल गया है, कहने का मतलब कि हर कुछ ना, मतलब खाने वाला हर चीज़ ना क्या बोले उसको, करवा करवा तीता तीता ऐसा लग रहा है। तो मतलब जैसे चावल है, दाल है, रोटी है, जो भी है, तो ये सब एकदम से तीखा तीता तीता करवा ऐसा लग रहा है, जैसे करेला लगता है ना, उस टाइप से लग रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ बदल बदल के अगर खाऊंगी तो कहीं अच्छा लगेगा। तो वही मैं बच्चों को लंच में हलवा बना के दी थी, और हस्बैंड मना किए नहाने के लिए नहीं, तो बस मैं ऐसे ही बाल वाल झाड़ ली हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि इतना भी तो लाचार नहीं हूँ कि बाल नहीं झाड़ सकती हूँ। मतलब सब काम कर ही रही हूँ, तो ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सोची कि जब ब्लॉग बनाई, मतलब जब काम कर ही रही हूँ, तो मोबाइल को कैमरा ऑन करके मोबाइल का रखने में क्या जाता है। वैसे भी डेली ब्लॉग है, जो कर रही हूँ वही तो दिखाऊंगी ना। मतलब तबीयत ख़राब है तो ये भी तो इंसान की लाइफ में, मतलब रूटीन डेली ब्लॉग, अगर डेली ब्लॉग मैं बना रही हूँ तो ये सभी तो एक रूटीन ही आता है कि हाँ आज तबीयत ख़राब है, तो आज मैं बीमार हूँ, या फिर आज डॉक्टर के पास गई, आज ये की, आज वो की। सब तो डेली रूटीन में ही आता है। इंसान ही का तो तबीयत ख़राब होता है ना, मतलब इंसान हूँ तभी तो उसका तबीयत भी ख़राब होगा, फिर ठीक होगा, फिर ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। तो ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि जब सारा काम कर ही रही हूँ, भले धीरे धीरे ही कर रही हूँ, लेकिन सारा काम कर ही रही हूँ, तो फिर एक ब्लॉगिंग ही क्यों छोड़ूँ। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ही देती हूँ। जो जैसे कर रही हूँ बस मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। मैं बैठ कर सारा काम कर रही हूँ और एकदम से लेट हर काम लेट से हो रहा है। तो बच्चों को मैं यहाँ पे भेज दी हूँ स्कूल, हलवा बना के दी हूँ लंच में, और वही मैं थोड़ा सा नाश्ता कर ली हूँ कि मतलब कैसा लगता है देखती हूँ खाकर। अगर नमकीन चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है, कहीं मीठा अच्छा लगे, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा मैं खाई हूँ, थोड़ा सा छोड़ दी हूँ, और वही दवा जो चल रहा है वही मैं दवा ली हूँ। तो दवा भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब दवा तो अच्छा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ख़राब है। वो जो कफ सिरप है ना पीने वाला, वो भी बहुत ज़्यादा करवा है। तो फिर मैं किसी तरह से पी ली हूँ, और उसके बाद बाबू भी थोड़ा सा सो के उठ गया था। मतलब ये भी रात में थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी होता है ना, तो चारों तरफ से परेशानी होता है। बाबू भी रात में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, दिन में ये आराम से सो जाता है। तो मैं बच्चों का लंच वगैरह ये सब बना रही थी, उतनी देर में ये सो गया था। तो ये उठा है तो मैं इसको भी फ्रेश कर दी हूँ आराम से, और फिर बेडशीट चेंज कर दी हूँ। और ये मैं चना रखी हूँ धूप में, धूप दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब आधा से ज़्यादा में ना इसमें क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा लगना या फिर जो भी, तो इसमें ना छेद टाइप से
कीड़ा ऐसा लग रहा है कि कीड़ा हो गया है। वैसे ज़्यादा कीड़ा है नहीं, कीड़ा एक दो ही है, लेकिन चना जो है ना वो बहुत ज़्यादा सब में लगभग आधा से ज़्यादा में छेद छेद कर दिया है। तो ये सब जो सब्ज़ी होता है ना, जैसे घर में अगर हरा सब्ज़ी नहीं हो तभी ये सब का याद आता है कि हाँ चलो आज छोला बना लेते हैं, आज बेसन का सब्ज़ी बना लेते हैं, आज सोयाबीन बना लेते हैं। लेकिन मेरे घर में क्या होता है ना कि हस्बैंड मतलब 2-4 सब्ज़ी रहता ही है कि फिर से वो हरा सब्ज़ी उठाकर ले आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कद्दू है ये पहले का कद्दू है, और अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी पलट के कि मतलब जितना बनता नहीं है उतना ज़्यादा ख़राब ही हो जाता है मेरे घर में सब्ज़ी। फिर भी हस्बैंड बाज नहीं आते हैं सब्ज़ी लाने से, मतलब कि जैसे नीचे में सब्ज़ी ख़त्म हो जाता है ना तो उनको लगता है कि सब मतलब यहाँ पे ये लोग हरा सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इन लोगों को लगता है कि हरा सब्ज़ी खाना चाहिए, अच्छा होता है। वैसे अच्छा तो होता है, लेकिन बच्चे कितना खाएंगे, बच्चे तो ज़्यादा हरा सब्ज़ी खाना नहीं चाहते हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है हरा सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए मेरे कद्दू का क्या हाल हुआ है, और हस्बैंड बोल रहे थे कि इसको ऐसे पलट के रखती ना तो ये चूहा नहीं खाता, और ये देखिए पूरा चूहा ना ऐसे खाया है इसको जैसे कि मतलब इसका अब कुछ नहीं हो सकता, बिना इसको फेंके कोई काम ही नहीं चलेगा। तो ये तो जाएगा अब डस्टबिन में। और इसके अलावा भी कल शाम में हस्बैंड इतना सारा सब्ज़ी लेकर आए हैं, कद्दू है, धनिया पत्ता है, टमाटर, मिर्ची, कुंदरी, ये सब इतना ज़्यादा सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं ना कि मतलब नीचे में ख़त्म हो जाता है। तो इनको लगता है कि मतलब लाते हैं तो दोनों जगह के लिए ले आते हैं, वहाँ नीचे भी लाते हैं, नीचे के लिए भी लाते हैं, ऊपर के लिए भी ले आते हैं। तो नीचे तो दोनों बड़े बड़े हैं, सासू माँ और हस्बैंड, तो ये लोग तो खा लेते हैं सब्ज़ी। और मेरी सासू माँ जो सब्ज़ी बनाती है वो बहुत ज़्यादा तेल मसाला, तीखा, मिर्ची ये सब नहीं डालती है, तो ये लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो सज जाता है। लेकिन मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, लेकिन टेस्टी बनाती हूँ, जैसे एकदम तीखा तीखा मसाला, मिर्ची ये सब जैसे कि मुझे और बच्चों को अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं सध पाता है, जिसकी वजह से आज मेरा चना भी ख़राब हो गया। और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कपड़ा, जो कि कपड़ा देखने से तो लग ही नहीं रहा होगा कि ये धुला कपड़ा है। और यहाँ पे मेरा ही कपड़ा रखा हुआ था ये सोफ़ा पे, जो कि मैं इसको फोल्ड करके और फिर इसी रस्सी पे नहीं टांगना चाहती हूँ। जो ये वाला जो रस्सी था मैं दिखाई थी एक ब्लॉग में कि टूट गया था और सारा कपड़ा नीचे गिर गया था, तो गंदा हो गया था, और वो सब कपड़ा ना धुला हुआ है। तो मैं उसको फोल्ड करके फिर इसी पे नहीं रखना चाह रही हूँ कि वो भी गंदा, मतलब गंदा और साफ़ दोनों मिक्स हो जाए, ताकि पता ही नहीं चले कि कौन गंदा है कौन साफ़ है। इसीलिए मैं उसको सोफ़ा पे ही छोड़ दी हूँ। और हस्बैंड बोले हैं कि मतलब मेरे तबीयत की वजह से ही नहीं ला रहे हैं अलमारी की, फिर आएगा तो फिर मैं कपड़ा धोऊंगी, फिर उसमें उसको ठीक करूँगी, इसीलिए हस्बैंड लेकर नहीं आ रहे हैं। तो 1-2 दिन में अलमारी भी आ ही जाएगा। और एक बात और मैं बता देती हूँ पहले ही कि मैं जो अलमारी कर रही हूँ वो अभी तक मैं खुद नहीं देखी हूँ कि पता नहीं वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये मुझे भी नहीं पता कि अभी भी वो जो अलमारी आ रहा है जो हस्बैंड बनवाए हैं उसमें मेरा कपड़ा, मेरे तीनों बच्चों का कपड़ा आराम से आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि मेरा जो अलमारी है नीचे जो रखा हुआ है, जो मेरे मैके से मिला था, वो इतना ज़्यादा हैवी है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि बड़ा की वजह से ही वो ऊपर में नहीं आया है। तो इसका मतलब हस्बैंड छोटा बनवा रहे हैं, मतलब बनवाए हैं कि वो ऊपर में आसानी से आ जाए, आराम से आ जाए। तो छोटा अलमारी होगा तो फिर उसमें भी अच्छे से हम लोगों का कपड़ा नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे पता है कि छोटा है, और नीचे जो अलमारी है उसमें हम लोगों का कपड़ा, मतलब हम चारों का कपड़ा आराम से आ जाता था, और इसमें पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हाँ, नहीं भी आएगा तो भी बच्चों का कपड़ा जैसे इधर उधर फैला हुआ है, इधर उधर फेंका रहा है, कम से कम वो तो शेप हो जाएगा, चूहा से तो बचेगा। इसीलिए मैं पहले ही बता दी हूँ कि अगर बाद में वो अलमारी तो मुझे पसंद नहीं आएगा, ये मुझे पता है। क्योंकि छोटा अलमारी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे जितना बड़ा मेरा है अलमारी उतना ही बड़ा चाहिए था।
लेकिन जो बन गया है, अब जो बन गया है वही आएगा। और ये चीज़ मैं हस्बैंड को पहले ही बता रही थी कि बड़ा बनवाइएगा, लेकिन वो बोल रहे थे कि बड़ा अगर बनता, बड़ा बनाना ही रहता, बड़ा लेना ही रहता तो वही वाला अलमारी क्यों नहीं ऊपर में आ जाता। तो इसलिए जो है जैसा है वैसे तो मतलब ब्लॉग में दिखेगा ही, 1-2 दिन के बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसा है क्या है नहीं है, सब कुछ तो दिखता ही है ब्लॉग में, इसीलिए मैं पहले ही बता दी हूँ आप लोगों को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और मैं बैठ कर थोड़ा काम कर रही हूँ। तबीयत सही हो गया है, लेकिन मतलब क्या मतलब जैसे कमज़ोरी टाइप से, जैसे कि हाथ से कोई काम कर रही हूँ तो हाथ दर्द कर रहा है, पैर से अगर ज़्यादा देर खड़ी हो जा रही हूँ या फिर पैर पर बैठकर बर्तन धो रही हूँ या फिर कपड़ा, तो पैर दर्द मतलब ऐसे कमज़ोरी टाइप से बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो काम तो करना ही है, काम कर रही हूँ धीरे धीरे, मतलब जैसे कि झटपट जल्दी जो होता है एक के बाद एक उस तरह से नहीं कर रही हूँ, बैठ के कर रही हूँ। और टाइम भी नहीं देख रही हूँ कि कितना टाइम हो रहा है और इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए, इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए, उस टाइप से नहीं कर रही हूँ। आराम से सारा काम कर रही हूँ। किसी तरह से मैं सोचती हूँ कि मतलब बच्चों के आने तक खाना पीना बन जाए, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। बाकी तो जो काम होता है सो होता ही रहता है, हमेशा हर दिन इंसान का एक जैसा नहीं रहता है। तो वैसे आलू गोभी का सब्जी मैं बना दी हूँ और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब तबीयत उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना ज़्यादा मतलब मुंह एकदम से अजीब हो गया है, जैसे कि टेस्ट ही नहीं, मतलब तीता टाइप से लग रहा है। कोई भी चीज़ अगर आपको कड़वा लगेगा, तीता लगेगा तो कैसा लगेगा। बस थोड़ा सा बिस्किट अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा दूध, बिस्किट, और मतलब खाने में तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ भी मैं बना रही हूँ मतलब अलग अलग तरह का चीज़ बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, हलवा बना के दी हूँ बच्चों को लंच में, वो थोड़ा सा खाई हूँ, वो भी अच्छा नहीं लगा है। सब्जी बनाई हूँ, वो खाऊंगी, पता नहीं कैसा लगेगा। मतलब 3-4 दिन से ना एकदम से टेस्ट बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ का अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने बात को ना बीच में ही कट कर दिया, क्योंकि जब मैं बोलने लगती हूँ ना तो टाइम कहाँ से कहाँ चला जाता है और कितने मिनट का बात हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि बोलते बोलते ही ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बीच में ही कट कर रही हूँ। और बहुत कोई ज़रूरी बात भी नहीं था, बस ऐसे ही तबीयत के बारे में बोल रही थी, तो इसलिए मैं इसको बीच में ही कट कर दी। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो इन लोगों को मैं खाना पीना खिला दी थी। और तुरंत बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो तुरंत पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। और शहर में तो यही होता है कि मतलब बच्चे खेलेंगे भी तो कहाँ खेलेंगे, घर में ही बेड पर ही, इतना ही दूर में जो करना है सो करना है, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है। और टीवी भी मेरे घर में नहीं है, तो इसी तरह से ये लोग खेलते हैं अपना, तीनों भाई मतलब अलट पलट के बेड पे इसी तरह से थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। और मुझसे भी जितना हो पाता है मैं भी इन लोगों के साथ खेल लेती हूँ जैसे तैसे, बस हंसी मजाक यही सब हो जाता है, तो इन लोगों का खेलना हो जाता है, मन बहल जाता है। और यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं मिश्री, जो कि मैं डेली का जो पूजा करती हूँ ना भगवान जी का, तो मैं मिश्री और बादाम ही प्रसाद के रूप में चढ़ाती हूँ। तो मिश्री बाबू बहुत अच्छे से खाता है और बादाम तो नहीं खाता है, तो मैं उसको प्रसाद देती हूँ ना, तो मिश्री वो पूरा चट कर जाता है और बादाम छोड़ देता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। तो मिश्री मेरा ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड से मैं मंगवाई थी कि मिश्री ले आइएगा, लेकिन जब मैं इसको टेबल पे रखी तो बाबू इसको, मुझे ऐसा लगा कि ये शायद पन्नी जो था ना इसका, ये मुंह में हल्का सा ले लिया था, तो इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं इसको भगवान जी को चढ़ाऊँ, क्योंकि जूठा, मुझे लगा कि जूठा हो गया है, इसलिए मैं इन लोगों को खाने के लिए दे दी थी। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।